अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छी तरह से बिजी होंगे। आपकी लाइफ, आपके घर वाले, आपका परिवार सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज आप भी मौसम का एंजॉय कर रहे होंगे। लाहौर पाकिस्तान में काफ़ी सुहाना मौसम है, ठंडी हवा है, बारिश की रिमझिम हो रही है। वक्फे वक्फे से बारिश आ जाती है, फिर थम जाती है, ठंडी हवा है, बहुत मज़ेदार माहौल है यहाँ का। और गर्मी तो मानो जैसे चली ही गई हो, गर्मी का कोई नामो निशान भी नहीं है इस वक्त फ़िलहाल के लिए। जब बारिश थम जाएगी फिर देखेंगे शायद धूप भी निकल आए, लेकिन अभी धूप भी नहीं है, बादल छाए हुए हैं और बारिश की हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक बासिल के बारे में होगा। हमने बासिल के सीडलिंग की थी, हमने न्याज़ भो पौधे की, यानी न्याज़ भो बासिल यानी न्याज़ भो की। बासिल दो तरह के होते हैं, एक बासिल न्याज़ भो को भी बोलते हैं और दूसरा तुलसी को भी बोलते हैं। लेकिन ये वाली जो बासिल थी ये न्याज़ भो थी, आई थिंक। अभी मुझे भी 100% श्योर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये न्याज़ भो ही थी। हमने सीडलिंग की थी, जब सीडलिंग की थी तब भी मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर किया था। और जब स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई थी, सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई, तब भी मैंने वीडियो बनाई थी। और अब काफ़ी जो ट्रांसप्लांट होने के काबिल हो गए हैं, नन्हे नन्हे से स्प्राउट पैदा हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। इनके 3 से 4 लीव्स भी निकल आए हैं हर पौधे के। तो इस पर मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं था, मैंने इसको एक साइड पर रखा हुआ था, तो इसकी केयर नहीं कर पा रहा था मैं। काफ़ी जो पौधे हैं वो मुरझा भी गए हैं, मर भी गए हैं। लेकिन मेरे 2 व्यूअर हैं जिनका फोकस होता है कि हर पार्ट देखते हैं मेरा बहुत शौक़ से, और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या प्रोसेस चल रहा है, कहाँ तक किस स्टेज पे पहुंच गया है प्लांट। तो उन्होंने मुझे याद दिलवाया कि आपने उसका पार्ट नहीं बनाया, अभी तक ट्रांसप्लांट नहीं किया आपने। तो फिर मैंने कहा हाँ भाई, वो तो अभी मेरे पास है, शुक्र है कि अभी पास मेरे पास था, नहीं तो ये मर भी सकते थे क्योंकि मैं इनकी केयर नहीं कर पा रहा था। तो इससे पहले कि ये मरें, मैं इनको ट्रांसप्लांट कर दूं और वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूं। तो अब थोड़ा सा करीब से दिखाता हूं आपको, तो पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। मौसम बहुत अच्छा है दोस्तों, सुहाना मौसम है, अपनों के साथ बैठ के चाय पीने का मौसम है ये। ठंडी हवा के साथ गरम गरम चाय। आए हो जा। ओके, ये फिक्स हो गया। ये देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत लग रहे हैं ये बासिल। कुछ मर भी गए हैं, कुछ इनमें से उखड़ भी गए थे, यानी चिड़ियों ने खा लिए थे, इनकी स्प्राउटिंग चिड़ियों ने खा ली थी। मैंने इनको प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ था ज़्यादा, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है। ये देखें, घास भी उग गई है बीच में। ये घास जो भी उगा करें ना, इसको आप उखाड़ दिया करें, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं मट्टी के अंदर वो ये सक कर लेते हैं। इनको सकर भी हम बोलते हैं, जो जड़ी बूटियाँ खुद से ही उग जाती हैं ना, उनको बोलते हैं सकर। वो सक कर लेती हैं जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी के अंदर पौधे के लिए। ये देखिए, कुछ जल भी रहे हैं पत्ते। असल में मैंने इनको डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ था। कभी बारिश भी हो जाती थी, क्योंकि पंजाब का आजकल मौसम कुछ नाटंकी सा हो रहा है, तो कभी बारिश हो जाती है, कभी सूरज निकलता है, कभी बिल्कुल ही गर्मी हो जाती है, कभी मिट्टी इसकी बिल्कुल सूख जाती है, कभी सूखती ही नहीं। ऐसा मौसम है, इसलिए ये देखिए, ये इसका जो पत्ते हैं ये भी, आई थिंक ये पौधा जो है ना वो ये मर रहा है। निकाल के आपको दिखाता हूँ मैं बाहर। ये देखिए, ये जो ट्रंक एरिया था, ट्रंक एरिया इसका गल गया है, ये झुक गया है नीचे। रूट्स इसकी ठीक हैं, लेकिन ऊपर से ये ख़त्म हो गया है, ये गिर जाएगा। अगर हम इसको ट्रांसप्लांट कर भी देंगे तो ये स्टेबल नहीं रह पाएगा, ये मुरझा जाएगा। पत्ते आपके सामने हैं, पत्ते इनके देखें काफ़ी जो है ना वो डार्क हो रहे हैं, जो जल गए हैं, बर्न हो रहे हैं, लेकिन इसकी ग्रोथ अच्छी थी अभी भी। तो मैं नहीं चाहता कि ये सारे के सारे अभी मर जाएँ एकदम से ही। मैं कुछ को ट्रांसप्लांट कर लेना चाहता हूँ, ताकि, अरे गमला किधर गया मेरा, ताकि ये आपको मैं थोड़ा सा ना करीब से दिखाता हूँ। करीब से मीन के इसको आपने अब उखाड़ना कैसे है। मैं सीडलिंग गमले में नहीं करता, कॉम्प्लिकेटेड होता है मेरे लिए निकालना इनको जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं इस पौधे को। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर भी बारिश के कतरे गिर रहे हैं, मेरा कैम ना ख़राब हो जाए, बेचारा एक ही कैम है मेरे पास। ओके सर। इसको अब मैं निकालता हूँ। मुझे मुश्किल इसलिए ये लगती है, ये डिफ़िकल्ट मुझे इसलिए लगता है ये प्रोसेस, क्योंकि हमने इसको उखाड़ना होता है और किसी और पॉट में शिफ्ट करना होता है, ट्रांसप्लांट जिसको बोलते हैं। मैं अलग-अलग इंडिविजुअली ही छोटे छोटे जो डिस्पोजेबल कप होते हैं उनके अंदर मैं ग्रो करता हूँ, सीडलिंग करता हूँ। उसमें ये होता है कि 100% हमें सक्सेस रेट मिलता है, हम ट्रांसप्लांट भी उसको ईजी कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये भी मर रहा है, लेकिन ऊपर से इसके पत्तों की ग्रोथ ठीक है।
इसको भी निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए ये कितनी आसानी से ये टूट गया है, ये नीचे से बर्न हो गया है ट्रंक एरिया इसका। ऊपर से भी ग्रोथ इसकी अच्छी थी, लेकिन हमें ये अब क्या करें, इसको फेंकना पड़ेगा। मैं इसका टेस्ट करके देखता हूँ ये न्याज़ बो है या नहीं, अभी आपको कंफर्म कर देता हूँ मैं टेस्ट कर लेने से। ये दोस्तों 100% न्याज़ बो का पौधा है, न्याज़ बो की सीडलिंग है ये। अब कोई डाउट नहीं रहा, मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया था इसको, अभी एकदम से माइंड में आया कि टेस्ट करके देखूं। ये न्याज़ बो ही है, ये तुलसी नहीं है। ओके, इसका मतलब मैं स्टार्टिंग से ही सही था कि ये न्याज़ बो लगती है मुझे। ये देखिए अब उखाड़ने का कुछ तरीका इस तरह है, आपने गमले के अंदर ये कुछ, क्योंकि मिट्टी आपकी नम होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना आप। जो सीडलिंग की मिट्टी हर वक्त नम होनी चाहिए, अगर ड्राई होगा तो ये मर जाएगा पौधा आपका, सीडलिंग वाला स्प्राउट उसका गिर जाएगा। तो बहुत आराम से ये देखिए कितना मिट्टी नरम है, आपको फील हो रहा होगा। साइड से आपने रख के टूल को कुछ फोर्स करना है इसको, ताकि इसका जो बाउल है ना रूट वाला, वो गमले की दीवारों को छोड़ दे। इसका एक टूल भी मिलता है, स्काई सीड वालों के पास एक टूल भी है इनका, जो ट्रांसप्लांट करते वक्त हम स्प्राउट को निकालते हैं ना बाहर, वो वाला एक टूल भी होता है जिससे रूट्स उसकी डैमेज नहीं होती। लेकिन मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये टूल है, मेरा अपना स्क्रू ड्राइवर है ये। तो क्योंकि मेरा काम इलेक्ट्रिशियन का भी होता है, ऑल राउंडर हूँ मैं, 360 पर काम कर लेता हूँ मैं। तो ऐसे में ये क्या लग गया, ये अकाई लग गई, मोस लग गई मुझे। ये अब उखाड़ने का तरीका कुछ यूँ है, यहाँ इस एरिया से ट्रंक लेवल पर हम इसको नहीं धसाएंगे अंदर, बल्कि थोड़ा सा 1 इंच के डिस्टेंस पर हम थोड़ा सा अंदर डालेंगे, ये देख रहे हैं आप। और आराम आराम से आप ऊपर वाली साइड पर इसको पुल करेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से, समझ रहे हैं आप। मिट्टी आपकी हार्ड नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। मिट्टी हार्ड होगी तो आपका जो पौधा है वो उसकी रूट्स टूट जाएंगी ट्रांसप्लांट करते वक्त, तो फिर ट्रांसप्लांट आपका पौधा कर देंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। इसलिए मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं गार्डनर, कोई स्पेशल गार्डनर नहीं हूँ, मैंने कोई कोर्स वगैरह नहीं किया हुआ, जस्ट ये मेरा हॉबी है। तो मैं अपने हॉबी को ईजी से ईजी करना चाहता हूँ, ताकि मैं 100% सक्सेस रेट हमें मिल सके, रिज़ल्ट हमें अच्छा मिल सके। तो दोस्तों ये देखिए कुछ इस तरह से ये एक मैंने निकाल लिया है। तो अभी इसकी रूट्स भी साथ में हैं, ठीक है, हो जाए क्लियर। ये देखिए अभी इसकी रूट्स भी जो है ना, ये वाइट कलर की रूट्स भी आपको दिख रही हैं, ये भी इसके साथ हैं। तो मैं अब रूट्स को निकालना नहीं चाहता, आप समझ रहे हैं। अरे ना, अरे 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 अरे, हवा बहुत तेज़ है दोस्तों, और ये देखिए झुक गया है। आई थिंक ये भी कुछ मरने के करीब था। वेल, मैं अभी इसको निकाल लेता हूँ बाहर, रूट्स भी आपके सामने शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि मैं चाहता हूँ आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या कॉम्प्लिकेटेड है और क्या बहुत इजी है। अरे दोस्तों हल्की सी धूप भी निकल आई, वेल अच्छा है। ये देखिए इसकी कुछ रूट्स, इसको बोलते हैं प्लग प्लांट। प्लग प्लांट मीन ट्रांसप्लांट करने के काबिल जो होता है। और ट्रांसप्लांट करने के काबिल कब होता है प्लांट, स्प्राउट कब रेडी हो जाता है ट्रांसप्लांट करने के, बहुत इजी है। अगर 3 से 4 पत्ते उसके निकल आए स्प्राउट से, 3 से 4 पत्ते निकल आए, इसका मतलब है वो रेडी फॉर ट्रांसप्लांट है, आप उसको किसी और गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर नन्ना सा है, जिस तरह अभी ये 2 छोटे पत्ते आप देख रहे हैं लोअर साइड से, ट्रंक लेवल साइड से 2 पत्ते आप देख रहे हैं, अगर यही जस्ट निकले होते तो हम इसको ट्रांसप्लांट कर देते तो ये सर्वाइव ना कर पाता और ये मर जाता। इसलिए थोड़ी सी विल पावर इसके अंदर आनी चाहिए, रूट्स इसकी जनरेट होनी चाहिए, जर्मिनेशन अच्छी हो जाए रूट्स की, उसके बाद हम इसको उखाड़ के शिफ्ट करेंगे तो आपका जो पौधा है कम चांस होंगे कि वो मरेगा, वो सर्वाइव कर पाएगा और उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। ये देखिए एक ये निकाल लिया है मैंने, इसी तरह से आप दूसरे भी निकाल लीजिए, ठीक है ना। मैं ज़्यादा इसको ज़ोर नहीं लगा रहा, ज़ोर लगाने से मुराद ये है, मेरी मीन ये है कि मिट्टी मेरी बहुत सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट मिट्टी में जैसे ही मैं टूल को अंदर धसा देता हूँ तो मिट्टी अलग हो जाती है और रूट्स भी डैमेज नहीं होती। रूट्स जो है ना मिट्टी के अंदर से निकल आती हैं न्यूली। ये देखिए ये न्यू रूट्स बाहर की साइड पर निकल आई हैं। हवा बहुत तेज़ है, कैम स्टेबल नहीं रह पा रहा, हिल रहा है, ये देख रहे हैं आप। ये बहुत ज़बरदस्त है ग्रोथ। अभी इसकी मैं पूरी की ये जो बाउल है इसका बाउल को रिमूव नहीं करूँगा, ऐसे एज इट इज़ रहने देता हूँ। वो पहला मैंने आपको इसलिए दिखा दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये सारे
करीब करीब रेडी फॉर ट्रांसप्लांट है। ये देखिए एक नन्ना सा ये भी है, ये अभी ट्रांसप्लांट के काबिल नहीं है। ये देख रहे हैं ये साइज़ बहुत छोटा है अभी तो बेचारे की एज इतनी नहीं होगी, लेकिन फिर भी इस हालत में मैं, इस कंडीशन में मैं इसको ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैंने इसकी रूट्स को नंगा नहीं किया, बिल्कुल हवा नहीं लगाई। इसके साथ अभी भी रूट का बाउल है, मिट्टी है अभी इसके साथ, इसलिए ये समझ लीजिए ये अभी भी पॉट में लगा हुआ था। इसको ऐसे ही मिट्टी के अंदर हम दबा देंगे तो ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, अगर हम इसको उखाड़ लेंगे, रूट्स अलग हो जाएंगी, फिर मुश्किल होगा, फिर चांस होगा कि ये ग्रोथ कर पाता है या नहीं। ओके दोस्तों, ये अभी मैं ये नहीं करूँगा। मैं वीडियो जब बंद कर लूँगा, बना लूँगा, तो तब मैं ये मज़ीद भी ट्रांसप्लांट कर दूँगा। लेकिन मैंने आपको करने का तरीका जस्ट बताना था, गाइड थोड़ा सा करना था कि आपने कैसे करना है। अब हमने जो पौधे निकाले हैं नन्हे नन्हे से, उसको हम लगाते हैं किसी दूसरे पॉट में। ये देखिए मैंने एक पॉट चूज़ किया है, ये वाला पॉट है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप बड़े वाले में लगाइए या छोटे वाले में, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि छोटे वाले पॉट में लगाइए, ताकि जब थोड़ा सा पौधा और बड़ा हो जाएगा, करीब 1 फीट का हो जाएगा, तो फिर आप इसको इसकी रीपोर्टिंग कर सकते हैं। इसको रूट बाउल को निकाल के किसी बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 लिए हैं, ये वाले पॉट हैं, तो इसके अंदर मैं लगाना चाह रहा हूँ। ये मिट्टी बिल्कुल बालू मिट्टी, और इसमें रेत, जो मैंने लास्ट वीडियो अपनी एक अपलोड भी की थी जिसमें सॉइल बनाने का तरीका आपको बताया था, जिसमें कम्बिनेशन था 50-50 का। 50% गोबर था, 50% रेत थी और 50% मिट्टी थी। ठीक है, अगर आपने वो वॉच नहीं की तो आप देखिए, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये वो मिट्टी है, इसमें आपको ज़्यादातर रेत दिख रही होगी। और मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमारे सिटी में, हमारे यहाँ तो रेत ऐसी होती ही नहीं ग्रे कलर की जो आप दिखा रहे हैं। ये फेक तो नहीं है, ये नकली तो नहीं है, प्लास्टिक की तो नहीं है। बहुत से व्यूअर्स के बहुत से अजीब सवाल थे। तो मेरे दोस्तों, ये रेत पंजाब पाकिस्तान में ऐसी ही होती है, पंजाब पाकिस्तान में ऐसी ही होती है। ये वो रेत है जिसको हम सीमेंट में यूज़ करते हैं मकान बनवाते वक्त। तो अगर आपके पास नहीं है, अगर आप समंदर की रेत है आपके पास, तो समंदर की रेत काफ़ी थोड़ी सी मोटी होती है, लेकिन बारीक भी, समटाइम बारीक भी होती है। मैंने समंदर के किनारे से सैंड इकट्ठी भी की हुई है, अपने फ़िश एक्वेरियम में डाली थी, तो वो काफ़ी बारीक थी। तो आप बारीक से बारीक रेत, चाहे सुर्ख कलर की है, रेड कलर की है आपके पास, मेहरून कलर भी है और ऑरेंज कलर की भी होती है, लाइट ऑरेंज सी होती है। मुझे कलर कम्बिनेशन में थोड़ा सा मुझे समझने में मुश्किल होती है। तो जौन सी भी रेत है आपके पास, जौन सा भी कलर है, जस्ट ब्रीक होनी चाहिए। हम रेत इसलिए मिक्स कर रहे हैं ताकि जो हमारा मीडिया है, हमारी जो सोइल है, वो सॉफ्ट से सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए, पौधे की रूट्स उसमें ईजीली जनरेट हो सके, उसको ज़्यादा फोर्स ना करनी पड़े। आप समझ रहे हैं ना, इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। और जिनके पास रेत है ही नहीं, तो फिर आप कंपोस्ट का मिक्सचर बना सकते हैं। कंपोस्ट डाल लीजिए, गोबर भी डाल लीजिए और मिट्टी डाल लीजिए। मिट्टी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखिएगा और कंपोस्ट और वो ज़्यादा डाल लीजिएगा, ताकि आपकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल नरम हो, सॉफ्ट हो। और परलाइट के बारे में मेंशन कर दूँ, परलाइट के बारे में पूछा था कि मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने कहा कि वीडियो हमने अंग्रेज़ों की वीडियो देखी हैं, उसमें उनकी सॉइल में, उनकी कंपोस्ट में वाइट कलर का पता नहीं क्या दाने दाने से होते हैं, वो क्या होता है। तो दोस्तों, वो जब मेरा स्टार्टिंग था इस हॉबी का, तो मैं भी बहुत परेशान होता था कि ये वाइट कलर का क्या है। तो मालूम है मैं क्या करता था, मैंने सोचा, अपने माइंड से सोचा था कि ये थर्मोपोल के दाने हैं। थर्मोपोल समझते हैं ना, थर्मोपोल शीट होती है, उसके दाने हैं ये। तो दाने मुझे मिल नहीं रहे थे, तो थर्मोपोल थी मेरे पास, क्योंकि हमारा थोड़ा बिजनेस बना इलेक्ट्रॉनिक का भी है, तो फ्रिज की पैकिंग, टीवी की पैकिंग में ऐसा निकलता रहता है, थर्मोपोल की शीट निकलती रहती है पैकिंग में। तो मैंने उसको रगड़ लिया, सैंडर की मदद से रगड़ लिया था। तो थर्मोपोल की जो शीट थी उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड मतलब कि सैंडर की मदद से मैंने रगड़ लिया उसको। सैंडर की मदद से अब कैसे आपको बताऊं। हाँ, मान लीजिए थर्मोपोल है मेरे पास अभी हाथ में, तो ईंट के साथ मैंने उसको काफ़ी रब किया, तो रगड़ा, तो छोटे छोटे से बारीक बारीक सा पाउडर सा नीचे गिरने शुरू हो गया। तो वो मैंने उठा के अपने सॉइल में मिक्स कर लिया था, लेकिन वो रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला जो परलाइट करना चाहता था, जो परलाइट होती है। परलाइट असल में बेसिकली जो है ना, वो वाटर स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं अंग्रेज़, क्योंकि उनके पास फ्रेश वाटर नहीं होता और उनके पास नमकीन पानी होता है, खारा पानी होता है, फ्रेश हमारी तरह का पानी नहीं होता जो ज़मीन से निकल के फ्रेश वाटर होता है ना, पौधों को हम देते हैं। हमारे पास तो वैसे ही वो बहुत आम है, इसलिए हम इतना घबराते नहीं हैं पानी देने के मामले में। तो वो घबराते हैं और वो हमेशा अपने जो कंपोस्ट है उसको वेट रखने की, मॉइस्ट रखने की और वाटर स्टोरेज के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक्स यूज़ करते रहते हैं। तो परलाइट इसलिए यूज़ करते हैं वो, ताकि
उनको रोज़ रोज़ पानी ना देना पड़े। और जो परलाइट हम यूज़ कर रहे हैं, परलाइट के अंदर पानी स्टोर करने की पावर होती है, हर दाने के अंदर पानी की स्टोर करने की पावर होती है। वो पानी को सक कर लेते हैं और जल्दी हवा में उड़ने नहीं देते, तो इसलिए मिट्टी को हल्का हल्का सा मॉइस्ट भी मिलता रहता है वो पानी के थ्रू, परलाइट के थ्रू। तो परलाइट वो चीज़ होती है, तो हमें तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर परचेज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परलाइट हम यूज़ करें अपने सॉइल में या मिट्टी में, तो आप skyseeds.pk से परचेज़ कर सकते हैं। उनके पास भी आई हुई है, खुली पैकिंग में भी उन्होंने मंगवाई हैं। वो पैकेट बना के ½ kg का और 1 kg का जितना भी आपको रिक्वायर हो, तो वो आपको डिलीवर कर सकते हैं, होम डिलीवरी दे सकते हैं। तो आप उनकी वेबसाइट पर जाके ऑर्डर कर सकते हैं। ज़्यादा महंगा भी नहीं है वो, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं क्योंकि हमारे पास पानी वैसे ही बहुत है। मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया ये कि परलाइट है क्या चीज़। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। ओके दोस्तों, अब मैं इसको शिफ्ट करता हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो गई इसको बेचारे को बाहर पड़े हुए को। तो अब ये प्लांट बढ़े या ना बढ़े, मैं अब नेक्स्ट वीडियो मुझे नहीं लगता कि मैं बनाऊंगा इसकी, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी जो है ना बता दिया है। सीडलिंग से लेकर ट्रांसप्लांट करने तक मेरा ज़्यादा यही होता है मिशन, के सीडलिंग से लेकर ट्रांसप्लांट करने तक मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूं। तो वो मैं ऑलरेडी कर दिया है मैंने, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं इनके ऊपर ज़्यादा, इनकी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अगर फिर भी देखते हैं, अगर ये स्टेबल रहा ना, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे शेयरिंग अच्छी लगती है। मैं चाहता हूं आप भी गार्डनर बन जाए। मतलब गार्डनर, प्रोफेशनल गार्डनर तो नहीं हूं मैं, लेकिन काफ़ी हद तक जो है ना आप भी सीख सकते हैं मेरी वीडियोस के थ्रू, क्योंकि मैंने भी तो इसी तरह सीखा है। मेरे दोस्त हैं, बल्कि व्यूअर ही हैं वो भी, उन्होंने कहा कि आप बता दीजिए हमें कि कौन सी वेबसाइट से आपने सारा कुछ इंटरनेट से ही सीखा है गार्डनिंग का, तो हमें भी कोई साइट बता दें जहाँ से आपने सीखा है। तो मेरे दोस्त, मैंने कोई एक वेबसाइट से नहीं सीखा, मैंने गोरों के आर्टिकल भी पढ़े हैं, उनकी वीडियोज़ भी देखी हैं, और तरह तरह की आर्टिकल्स पढ़े हैं। और पढ़े कहाँ से? सिर्फ गूगल से। गूगल पर मैं सर्च करता हूँ, जो भी मेरे माइंड में होता है गार्डनिंग का मैं सर्च करता हूँ, तो उसके मुतालिक काफ़ी लिंक्स आ जाते हैं नीचे से, तो उसके ऊपर मैं जाता रहता हूँ, विज़िट करता रहता था और सीखता रहता था। तो आप भी इसी तरह सीख सकते हैं। कोई ख़ास वेबसाइट नहीं है, मुझे आज तक कोई वेबसाइट याद नहीं हुई ऐसी कि मैं जहाँ से मैंने लर्न किया हो। बहुत सी साइट हैं, हज़ारों साइट्स होंगी। ओके, अब ये मैंने, अब इसमें भी ऐसे ही डालता हूँ मैं। ये आई थिंक होल छोटा है थोड़ा, मैं चाहता हूँ मेरे हाथ गंदे ना हो, लेकिन क्या करें, गार्डनिंग इतना भी आसान नहीं है, हाथ गंदे करने ही पड़ते हैं। गीली मिट्टी को हाथ लगाते हुए कुछ डर लगता है मुझे, ड्राई को कुछ नहीं होता। ओके, ये हमने डाल दिया है। ये बहुत सॉफ्ट मिट्टी है, रेत मिक्स है इसमें, वाटर स्टोरेज की भी और वाटर ड्रेनेज की भी बहुत अच्छी पावर होती है। ये वाटर ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा बनाता है। पानी देंगे जितना इसको रिक्वायर होगा वो सक कर लेगी मिट्टी, और जो अजाफी ज़्यादा पानी होगा वो नीचे से, ओवर वाटर जो होता है वो नीचे से ड्रेन हो जाएगा। तो एक और भी है मेरे पास अभी, ये नन्ना सा जो हमने उतारा है ना, ये भी इसी तरह इसी पॉट में लगा देता हूँ। ये पॉट बड़ा है, तो जब थोड़े थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो फिर सोचूंगा मैं इसकी ट्रांसप्लांट कर लूँ किसी, मतलब कि ट्रांसप्लांट तो नहीं करूँगा, ट्रांसप्लांट तो ये कर लिया है हमने। हम इसका पॉट चेंज करेंगे, बड़े वाले पॉट में शिफ्ट करेंगे, आई मीन के शिफ्ट करेंगे हम इसको, अगर ये बड़े हो गए तो। उम्मीद है मुझे बड़े होंगे, और इंशाल्लाह बड़े होंगे। घबराते हो क्यों? ओके, अब पानी देने का टाइम है, पानी। और हाँ, मेरे व्यूवर्स हैं, उन्होंने कहा कि आप ये जो बोतल है आपके पास पानी देने वाली, स्प्रे वाली, ये कितने की ली आपने और कहाँ से ली? दोस्तों, ये मैंने 300 की ली थी स्काई सीड वालों के पास से ही। तो उनका मैं आज ही रिप्लाई पढ़ रहा था, जिन्होंने ये बोतल मंगवाई है, शायद मंगवाई है या नहीं, लेकिन वो कह रहे थे कि वो डिस्काउंट नहीं करते। हमने बताया भी है कि हमने इजहार अहमद की वीडियो देखी है यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने आपकी वेबसाइट के बारे में बताया था, तो वो डिस्काउंट नहीं करते। तो दोस्तों, जो उन्होंने मेंशन किया होता है ना वेबसाइट पर, वो डिस्काउंट रेट ही मेंशन किए होते हैं, और होम डिलीवरी आपको दे रहे हैं वो। ये मुझे नहीं लगता कि आपको उनको कहना चाहिए कि हमें मज़ीद डिस्काउंट करें, क्योंकि आपको एक बैठे बिठाए घर में चीज़ मिल रही है, तो इससे बड़ी, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। ना आपको सर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको पता ये सर्च करना पड़ता है कि ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से मिलेगी। सारा कुछ मेरी वीडियोज़ के थ्रू मिल रहा है आपको, तो आपको ईज़िली मंगवा लेना चाहिए। अरे ये तो गिर गया पानी, काफ़ी मैंने प्रेशर से दे दिया पानी, लेकिन ये मुझे पहले ही डर था इसका। वेल, कुछ टूट भी गया ये, चलें, कुछ नहीं होता दोस्तों, ऐसा तो गार्डनिंग में होता ही है। पानी देना, पानी शावर से नहीं देना था ये। हाँ, इसमें ये मैनुअल आप सेट भी कर सकते हैं शावर को। ये थ्रो कर रहा है पानी को, अगर मैं इसको नॉब को घुमाऊंगा, ये देखिए, ये बिल्कुल बारीक पानी अब
थ्रो कर रहा है जैसे बारिश का पानी होता है, समझ रहे हैं, जैसे मोटा बारीक आप करना चाहे। ये देखें, ये बिल्कुल थ्रो है। और बहुत जल्द मैं गार्डनिंग टूल पर भी एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे व्यूवर्स हैं, उन्होंने कहा कि हमें गार्डनिंग टूल के बारे में बता दीजिए, कौन कौन से रिक्वायर होते हैं टूल। तो दोस्तों मैं ज़रूर बनाऊंगा, जस्ट थोड़ी सी टाइम की मैनेजमेंट आजकल थोड़ी सी ख़राब है मेरी, तो जैसे ही मैं बनाता हूँ, टाइम मिलता है मैं बनाता हूँ। तो अभी मेरा ये कोई प्रोग्राम नहीं था ये इसके बारे में वीडियो बनाने का, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट थी तो मैंने रिक्वेस्ट को ठुकराया नहीं, क्योंकि मुझे किसी को ठुकराना अच्छा नहीं लगता, दिल तोड़ना अच्छा नहीं लगता। जहाँ तक मैं कर सकता हूँ, जहाँ तक मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ मैं करता हूँ, चाहे मैं ज़्यादा बोलता हूँ। बहुत से लोगों को मुझसे प्रॉब्लम भी है कि मैं बोलता रहता हूँ, सुनकर थक जाता हूँ आपकी बातें, मतलब कि आप लोग कहते हैं ये कि सुनकर थक जाते हैं आप इजहार की बातें। तो दोस्तों थकते हैं तो थक जाइए, आप कौन सा काम कर रहे हैं, बैठ के आराम से मेरी वीडियो देख रहे हैं और थक जाते हैं, वाह अजीब बात है। ओके दोस्तों, ये पानी हमने दे दिया है, अभी और मैं बाद में पानी दूंगा, मेरे पास पानी वाली बोतल नहीं है। तो एक बार तो पूरा पानी इतना दे कि नीचे से ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए इस मिट्टी के, क्योंकि ये मिट्टी देख रहे हैं ना आप, जैसे हमने पानी दिया उसने सक कर लिया सारे का सारा पानी। यही सॉइल होती है, अच्छी सॉइल इसी को बोलते हैं, पोटिंग मिक्स इसी को अच्छा बोलते हैं, जिसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो और जिसकी वाटर स्टोरेज अच्छी हो। दो चीज़ें ही ज़्यादा पॉइंट की जाती है, वाटर स्टोरेज और वाटर ड्रेनेज सिस्टम। मिट्टी का वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा हो, वाटर स्टोरेज भी अच्छी हो, तो आपकी मिट्टी बहुत ज़बरदस्त है पौधों के लिए। और ना, क्योंकि पानी अगर इकट्ठा हो जाएगा ना, बीच में जमा हो जाएगा, तो आपके पौधे की रूट्स गल जाएंगी, मुरझा जाएंगी। और दूसरे नंबर पर अगर आपका जो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा ना हुआ, पानी जमा होकर रूट्स गल जाएंगी। और अगर आपका जो ये क्या कहते हैं इसको, स्टोरेज सिस्टम अच्छा ना हुआ, तो तब भी प्रॉब्लम है, आपकी रूट्स जो है ना पौधे की वो सूखी रह जाएंगी और उनको पानी ठीक से नहीं मिल पाएगा। तो दोनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, स्टोरेज भी अच्छी हो और ड्रेनेज भी अच्छी हो, तो सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। पॉइंट जिसके थ्रू पौधे ने परवान चढ़ना है, जिसके थ्रू पौधे ने बड़ा होना है, वो मिट्टी ही तो है। अगर मिट्टी यूज़ नहीं करेंगे हम अच्छे वाली, तो पौधा कैसे सर्वाइव कर पाएगा, आप समझ रहे हैं ना। अगर हम इंसान अपनी अच्छी डाइट, अपना अच्छा रहन सहन ना बनाएं, अच्छा अपना कमरा ना हो जहाँ सोना है हमने, वहाँ पर कीड़े बैठे हों, तो वहाँ हम नहीं सो पाएंगे। अगर सो जाएंगे तो वो हमें काटेंगे तो प्रॉब्लम होगी, बीमारी लग जाएगी हमें, तो हम मर भी सकते हैं। जस्ट ये मिसाल दे रहा हूँ आपको, माइंड ना कीजिएगा, जस्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए। इसी तरह इसको मैं पानी दे देता हूँ। और ये जो बासिल है ना, ये बासिल गर्मी का पौधा है, सर्दी के पौधे में ये स्टेबल तो रहता है, इसके पत्ते सारे झड़ जाते हैं, टहनियाँ बाहर रह जाती हैं, पत्ते सब के सब डिफोलिएट हो जाते हैं सर्दी की वजह से, इसलिए इसको गर्मी का सीज़न ज़्यादा पसंद है। डायरेक्ट सनलाइट तो बहुत ही पसंद है, लेकिन अभी नहीं, अभी इसको डायरेक्ट सनलाइट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अभी नन्ही रूट्स हैं इसकी, और नन्ना अभी रिसेंटली ही हमने इसको ट्रांसप्लांट किया है, तो हम नहीं चाहते कि अभी से इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़े और ये पौधा सर्वाइव ना कर पाए और मुरझा जाए। हम थोड़ा सा इसको टाइम देंगे, शेड के अंदर रखेंगे जहाँ धूप ना आती हो, एक वीक के लिए या 2 वीक के लिए, ताकि इसकी थोड़ी सी ग्रोथ स्टार्ट हो। जैसे ही ग्रोथ इसकी स्टार्ट, आप समझें कि पत्ते निकल रहे हैं, न्यूली पत्ते निकल रहे हैं, तो आप इसको सूरज में भी रख सकते हैं और छाँव में भी रख सकते हैं। लेकिन इसको ज़्यादा धूप पसंद है, लेकिन थोड़ा सा पौधा इस काबिल तो हो तो वो बर्दाश्त तो कर सके। अगर नन्हे से बच्चे को हम धूप में रख देंगे तो उसके लिए तो प्रॉब्लम ही होगी, उसका रंग काला पड़ जाएगा, तो हम नहीं चाहते हमारे प्लांट का रंग काला पड़े। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी, ट्रांसप्लांट करने का तरीका भी पता चल गया होगा। न्यू शायद आपके लिए कोई ना कोई न्यू बात तो होगी ही मेरी वीडियो में। ओके, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। हाँ, ठंडी हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, चाय पीने को मन कर रहा है। ओके दोस्तों, मैं अब चाहता हूँ चाय पीने के लिए, तो आप भी इंजॉय करें मेरी वीडियो देख कर और अप्लाई करें। आपने ट्रांसप्लांट अभी नहीं किया अपने पौधों को, तो आप भी अपने स्प्राउट को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।